जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज हमारा जैसे कि थंबनेल के अंतर्गत वह दिख रहा है कि भारतीय थल सेना के अन्य देशों के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में वही जानेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एग्जामों पर पूछने को दिखाई देता है। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड में 195 कंट्री हैं और उनको अलग अलग कॉन्टिनेंटों पर डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, उसी के अंतर्गत पे ही एक हमारा प्यारा भारत है जो यहाँ पर थंबनेल के अंतर्गत पे जो ये मैप दिख रहा है फ्लैग, ये है हमारे इंडियन आर्मी का है। ठीक है, ये पूरा हो गया। यहाँ पर क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल फ्लैग तिरंगा हो गया जिसमें केसरिया श्वेत और हरा हो गया। केसरिया किसका प्रतीक होता है? बलिदान का प्रतीक। श्वेत शांति और हरा हरियाली का। इसके अंतर्गत पे 24 तिल्लियाँ बनी होती है। 24 तिल्लियों के नाम मैं वैसे बता देता हूँ टॉपिक में डिस्कस करने से पहले एक एक करके, जिनका नाम होता है आरोग्य, शांति, शील, त्याग, क्षमा, सेवा, मैत्री, प्रेम, प्रभुत्व, संगठन, कल्याण, अधिकार, कर्तव्य, सहकारिता, न्याय, नीति, अर्थ, क्षमता, नियम, व्यवस्था, सुरक्षा, उद्योग, समृद्धि और संयम। 24 नाम इसके अंतर्गत पे 24 तिल्लियों के नाम दिए गए हैं, जिसको हम आगे कहीं पर भी यूज़ के लिए ले लिए जाते हैं। ठीक है, हमारे नेशनल फ्लैग को किसके द्वारा बनाया गया था? पेंगली बेकैया जी के द्वारा बनाया गया था। जैसे कि इसके अंतर्गत पे हमारा जो नेशनल फ्लैग है, ये तिरंगा को किसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है? आर्मी का जो नेशनल फ्लैग है, आर्मी का जो फ्लैग है, हमारी भारतीय थल सेना का जो फ्लैग है उसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर देखिए कि अशोक चिन्ह है। ठीक है, 4 शेर, एक बैल और एक घोड़ा यहाँ पर होता है, नीचे अशोक चिन्ह बने होते हैं। ठीक है, दो एक क्रॉस तलवार का साइन बना था और उसके ऊपर क्या है, अशोक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, और इसके अंतर्गत तो आज हम संयुक्त सैन्य अभ्यासों के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने नेशनल फ्लैग और थोड़ा सा जो आर्मी का फ्लैग है उसके बारे में भी जान लिया, और थोड़ा सा आर्मी का इससे पहले कि पूरा डिटेल जाने इससे पहले हम एक छोटा सा नोटिफिकेशन हम आपको देना चाहेंगे। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस टाइम पर आपको हमारे कंटेंट का नोटिफिकेशन उपलब्ध हो सके। जैसे कि इसके अंतर्गत पे आर्मी के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 ईस्वी में आर्मी की स्थापना हुई थी। लगभग अब कितने साल हो गए? 125 साल हो गए हैं। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत की बात करें तो इसके अंतर्गत पे जो सक्रिय कर्मी हैं लगभग कितने हैं? 12 लाख से भी अधिक आर्मी के सक्रिय हैं। और रिजर्व की बात करें तो लगभग एक 90,000 या 1 लाख के आसपास में इसके अंतर्गत पे क्या है, भारतीय सेना के जो रिजर्व कर्मी इसके अंतर्गत में है। भारत की बात अगर विमान की बात करें तो 150 से भी अधिक विमानें आज के टाइम में 2020 के आसपास में उपलब्ध है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर इंपोर्टेंट रूप से भारतीय सशस्त्र सेना जिसे कहा जाता है ये, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली पर स्थित है। अगर इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय सेना का, थल सेना का सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, जिसका मतलब क्या होता है? स्वपूर्व सेवा। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत पे 3 इंपॉर्टेंटली कलर होते हैं। जैसे कि अब आर्मी का ड्रेस देखेंगे तो उसमें पर एक 3 कलरों का एक पट्टी लगी होती है। तो वो 3 कलर कौन कौन से होते हैं? सुनहरा, लाल और काला। इसके अंतर्गत पे क्या होता है? 3 कलर इसके होते हैं। अगर इनके वर्षगांठ की बात करें तो सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछने को दिखाई देगा। अगर अभी थल सेना की बात करें तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। और उप सेना प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी। ठीक है, थल सेना अध्यक्ष पूरे कौन होंगे? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और उप सेना प्रमुख कौन होंगे? लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद्र जी होंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे ही अभी क्या कर दिया गया? CDS को भी बनाया गया। CDS क्या है कि चीफ डिफेंस स्टाफ, जो क्या करेगा कि तीनों जो सेना है उसके अंतर्गत पे किसी चीज़ की कमी या तीनों चीज़ों की जो किसी चीज़ के बारे में अगर आगे डिस्कस करना है तो उससे क्या होगा कि रिपोर्ट किसको किया जाएगा? CDS करेगा, और उसका निर्णय क्या लिया जाएगा? आगे पास उसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अभी कौन है? CDS 4 स्टार हैं। बिपिन रावत जी को क्या बनाया गया है? CDS चीफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया, जो मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पे 7 कमान है भारतीय थल सेना के, एक एक करके हम जान लेते हैं। ठीक है, कमान की बात करें तो सबसे पहले नॉर्थर्न कमान की बात करें, ये है हमारा यू इस रूप से आता है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, इस रूप से हो गया। और इसी के अंतर्गत पे हम एक एक करके 7 कमानों को आपको बता देते हैं। सबसे पहले है नॉर्थर्न कमान। ठीक है ना, नॉर्थर्न कमान ऊपर हो गया यहाँ पर, और उसके बाद की बात करते हैं तो वेस्टर्न कमान यहाँ पर स्थित हो गया पंजाब के अंतर्गत पर, और साउथ वेस्टर्न जो कमान है उसका कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंतर्गत पे हो गया। और आर्मी जो ट्रेनिंग कमांड है वो कहाँ पर स्थित है? शिमला पर स्थित हो गया। अगर सेंट्रल कमांड की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ पर हो गया। अगर ईस्टर्न कमांड की बात करें तो कोलकाता पर स्थित हो गया। और साउथर्न कमांड की बात करें तो वो कहाँ पर स्थित है? पुणे महाराष्ट्र पर स्थित है। इसके अंतर्गत
आज के टॉपिक के अंतर्गत पे हम जो संयुक्त सैन्य अभ्यास और थोड़ी सी इंक्वायरी जो नॉलेजेबल है, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव है, उसको बारे में जान रहे हैं। और सेकंड वीडियो के अंतर्गत पे थल सेना तो हम इसके अंतर्गत जान रहे हैं, और वायुसेना और जो नौसेना उसके बारे में भी संयुक्त सैन्य अभ्यासों को जानेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत हमने इतनी जानकारी तो ले ली। इसके बारे में एक मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन और आपको बता देता हूँ कि जो हमारे परमवीर चक्र विजेता है, ठीक है, वीरता का जो सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो क्या है, वीरता चक्र। वो कब दिया गया, मरणोपरांत। जो मेजर सोमनाथ शर्मा जी हैं उनको मरणोपरांत दिया गया, कब, 1947 में, 1947 में, ठीक है, 3 नवंबर 1947 में दिया गया। वो कौन थे, 4वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट। कुमाऊं रेजिमेंट कहाँ की रेजिमेंट है, देवभूमि उत्तराखंड। कुमाऊं में 2 रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। अगर कुमाऊं रेजिमेंट के जो हेड है तो वो कहाँ पर स्थित है, उसका रानीखेत पर स्थित है, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, रानीखेत पर स्थित है। और आप आराम से इसको फॉज करके देख लीजिएगा। टॉप में यहाँ पर जो पहले हैं जिनको मरणोपरांत क्या किया गया था, परमवीर चक्र इसके अंतर्गत पे दिया गया। अगर भारतीय सेना के हेड की, जो भारतीय थल सेना है, तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, हेड दिल्ली पर स्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक एक करके हमारा आज का इसके अंतर्गत का टॉपिक था भारतीय सेनाओं से संबंधित सैन्य युद्ध अभ्यास। थल सेना के साथ जो चलता है उनके नाम क्या क्या है, एक एक करके हम इनके अंतर्गत पे नाम जान लेते हैं। सबसे पहले है इंद्र। इंद्र जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम किस किस के मध्य होता है, रूस और भारत के साथ में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो उसका नाम क्या है, रूस है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे का नाम है मैत्री। मैत्री क्या है, थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल भी बता देता हूँ मैं आपको, बैंकॉक। और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या दिया गया है, मैत्री दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बात आगे बढ़ते हैं। आगे है सूर्य किरण। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है उसका नाम क्या है, नेपाल और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, सूर्य किरण है, ठीक है। आगे है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड क्या है, चीन और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो उसका नाम क्या है, हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के मध्य होता है, चाइना और भारत के मध्य होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रबल दोस्ती की। प्रबल दोस्ती की जो संयुक्त अभ्यास होता है कजाकिस्तान और भारत। कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाटा होगी, उसका और भारत के साथ में जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, प्रबल दोस्तिकीय है, ठीक है। उसके बाद है नोमैडिक एलिफेंट। और नोमैडिक एलिफेंट जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है मंगोलिया और भारत। मंगोलिया और भारत के, मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर होगी, और उसके साथ में भारत का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है खंजर। खंजर का जो खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास है किर्गिजिस्तान, जिसकी कैपिटल बिश्केक है। किर्गिजिस्तान और भारत के मध्य जो ऊपर पाकिस्तान, जैसे आप अफगानिस्तान ऊपर जाएंगे तो वहाँ क्या है, किर्गिजिस्तान ऊपर पड़ता है, और उसके मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, खंजर हो गया, ठीक है। खान क्वेस्ट। खान क्वेस्ट संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया और भारत। मंगोलिया और की कैपिटल उलान बटोर होगी, उसकी कैपिटल, और मंगोलिया की कैपिटल क्या है, उलान बटोर। और भारत के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, खान क्वेस्ट हो गया, ठीक है। आगे है सेल्वेक्स। सेल्वेक्स हो गया यूएसए और भारत, ठीक है। यूएसए अमेरिका हो गया, और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, सेल्वेक्स, ठीक है। आगे है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हो गया श्रीलंका और भारत। श्रीलंका और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, मित्र शक्ति है, ठीक है। उसके नाम है अजय योद्धा। अजय योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है यूके और भारत के बीच में, ठीक है। यूके और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या दिया गया है, अजय योद्धा, ठीक है। उसके बाद आगे है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो किसका नाम है, यूएसए, ठीक है। यूएसए हो गया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो यूएसए अमेरिका जिसे कहा जाता है उसका, और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम है वज्र प्रहार, ठीक है। उसके बाद है एक्वेरिन। एक्वेरिन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालदीव और भारत। मालदीव और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, एक्वेरिन। मालदीव की कैपिटल माले है, और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, एक्वेरिन है, ठीक है। उसके बाद है संप्रीति। संप्रीति है बांग्लादेश और भारत, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका होगी, और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, संप्रीति हो गया। मैं थोड़ा सा नोटिफिकेशन और बता देता हूँ इसके अंतर्गत। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका होगी। बांग्लादेश क्या है, सबसे लंबी जो सीमा लगती है भारत की बांग्लादेश से ही लगती है, ठीक है। 5000 किलोमीटर से अधिक लगती है इसके अंतर्गत पे। और जो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। वही राष्ट्रगान जो है बांग्लादेश के अंतर्गत पे है, जिसका नाम क्या है, अमार सोना बांग्ला। जो कहाँ के रहने वाले थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। वही बांग्लादेश की का भी आज के राष्ट्रगान है, जिसका नाम क्या है, अमार सोना बांग्ला, ठीक है। बांग्लादेश और भारत के मध्य यहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी हैं, और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, संप्रीति
है। ठीक है, आगे है वर्ल्ड कुरुक्षेत्र। वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सिंगापुर और भारत के मध्य, सिंगापुर और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, वर्ल्ड कुरुक्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद है अग्नियोद्धा। अग्नियोद्धा भी किसके मध्य होता है, सिंगापुर और भारत, सिंगापुर और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, अग्नि योद्धा। ठीक है, आगे है चीन इंडिया संयुक्त। ठीक है, चीन इंडिया संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम क्या है, चीन और भारत के मध्य। देखिए एक हैंड टू हैंड पहले में हमने बताया कि वो किसके मध्य होता है, चीन और भारत, और दूसरा कौन सा है, चीन इंडिया संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिससे का जो किसके मध्य होता है, चीन और भारत के मध्य होता है। आगे है गरुड़ शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों पर पूछने देखने को दिखाई देता है। इंडोनेशिया और भारत, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता होगी और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, गरुड़ शक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे है अल नागा। अल नागा जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका किस किस के मध्य होता है, ओमान और भारत, ओमान और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है उसका नाम क्या है, अल नागा है। ठीक है, किसके, ओमान। ठीक है, गल्फ कंट्री हो गया, ओमान और भारत के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, अल नागा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं विनवैक्स। विनवैक्स जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो किसके मध्य होता है, वियतनाम की कैपिटल हनोई होगी और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है तो वो किस किस के मध्य हो गया, विनवैक्स। विनवैक्स किस किस के मध्य होती है, वियतनाम और भारत के मध्य पर स्थित होते किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है इम्बॉक्स हो गया। इम्बॉक्स संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है म्यांमार और भारत। ठीक है, जैसे कि आप ईस्टर्न एरिया की ओर चलेंगे तो क्या है, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है इसका नाम क्या है, इम्बॉक्स हो गया। ठीक है, आज का लास्ट है इसके अंतर्गत संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भी है लमितीय। लमितीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होता है सेशेल्स और भारत। ठीक है, सेशेल्स और भारत, सेशेल्स और भारत के मध्य जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है वो किस किस के मध्य होता है, लमितीय जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है सेशेल्स और भारत के अंतर्गत पे होता है। आज के अंतर्गत पे हमने एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी जो भारतीय थल सेना है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और उसके अंतर्गत पे कमानों के बारे में भी जाना, और सबसे पहले वीरता चक्र किसको दिया गया उसके बारे में इसके अंतर्गत पे जाना, और कलर जो बेसिक से जो कमान थे उनके बारे में भी हमने मैप के माध्यम से पूरा जाना ये कि कौन सा कमान किसके अंतर्गत पे यहाँ पर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए ताकि जो ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट है उसको टाइम पर कंटेंट उपलब्ध हो सके। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।